यूपी नहीं, जी पूरे जी देश में संविदा कर्मियों को कोई बोनस नहीं मिलता है। आप भी व्यवसायिक घराने से आते हैं, व्यवसाय करते हैं, राजनीतिक दल में भी है, आखिर दोहरा रवैया क्यों? जो सरकारी कर्मचारी है उन्हें वेतन भी ज्यादा और उन्हें बोनस भी, लेकिन जो संविदा कर्मी है उतना ही काम, लेकिन काम के बदले नहीं मिलता है दाम, न मिलता है इनाम। बड़ी विडंबना है शिव कुमार जी वास्तव में कि काम दोनों लोग एक ही कर रहे हैं। शिक्षक भी वही काम कर रहे हैं जो रेगुलराइज हैं, जो सरकार के रोल पर हैं, और जो संविदा पर हैं या कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत काम कर रहे हैं, किसी एजेंसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ये कुछ साउंड वाइब्रेट कर रहा है, मेरे में नहीं कर रहा, आपके में भी आ रहा है। नहीं नहीं, आप चलिए बोलिए, नहीं करो, आप ही का तो कर रहा सबसे है। हमारे वाले में लग रहा मुझे गड़बड़ है। हाँ, तो मैं मेरे स्पीकर में माइक में गड़बड़ है। तो मैं यही कह रहा था कि अल्टीमेटली सरकार को इस तरीके की पॉलिसी बनानी चाहिए और एक फंड जनरेट कर देना चाहिए कि भाई जो संविदा कर्मी, देखिए ऐसा, एक तो पहला आपने उनके साथ भेदभाव कर दिया कि उनकी सैलरी, उनके बेनिफिट्स में और आपके रेगुलर कर्मचारी के बीच में बेनिफिट्स में अंतर है। और कई जगह बड़ी विषम परिस्थिति होती है। मैं तमाम दफ्तरों में जाता हूँ, देखता हूँ वहां पे। क्या आप एक चीज देखिए, एक आदमी जो संविदा पर काम कर रहा है वो बहुत ज्यादा योग्य है, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है, और उसी के पैरेलल जो ऑन रोल काम कर रहा है वो योग्य भी नहीं है, उतना सच्चा नॉलेजेबल भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है उसको, लेकिन मजे ले रहा है, पूरे वेतन पा रहा है, पूरा उसको बोनस भी मिल रहा है। सरकार को ये चाहिए था, जब आप 16 लाख लोगों को बोनस दे रहे हैं, तो इस वर्ग को अछूता नहीं करना चाहिए था। चाहे वो अनुदेशक हों, शिक्षा मित्र हों, आपके जो भी सरकार के संविदा रोल पर हैं, अस्पताल में काम करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको आप एकोमोडेट करते, और आप अगर उनको एक महीने के वेतन के बराबर, बहुत ज्यादा वेतन तो है ही नहीं है, 7,000, 9,000, 10,000 आप दे रहे हैं, इससे ज्यादा तो मजदूर कमा लेता है आज के डेट में। 600 रुपए पर डे की मजदूरी है, 18,000 रुपए तक मजदूर को मिल रहा है। ये स्थिति है। 12,000 रुपए जो हम लोगों के यहाँ गार्ड होते हैं सिक्योरिटी के, उनको 12,000 रुपए मिले। ये शिक्षित लोग हैं, और इस देश के अंदर जहां हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा रही है, आप गुरु को इतना अपमानित कर देते हैं। तो शिक्षा देने का काम कर रहा है, उसका मानदेय एक मजदूर से भी आधा। बड़ी विडंबना है। और मैं समझता हूं कि ये चीजें जो आज चल रही हैं, सरकार कोई भी रही हो, हम किसी सरकार को दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये पॉलिसी मेकर्स की हैं, विधायकों की जिम्मेदारी है, आपके जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, साथ के साथ जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, अधिकारी वर्ग है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो सरकार के पास इस तरीके की चीजों के सुधार के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजे। जब विभाग भेजता है तो सरकार उस पर चिंतन करती है, उसके लॉजिकल